मिट जाता या बर्बाद हो जाता या बदनाम हो जाता मैं, सफलता की राहों पे गुमनाम हो जाता मैं। शुक्रगुज़ार हूँ उस खुदा का जिसने हर कदम साथ दिया, कहाँ पूछता वरना इस मुकाम पर एक मौत आम हो जाता मैं। ठीक है, मिट जाता बर्बाद हो जाता बदनाम हो जाता मैं, सफलता की राहों पे गुमनाम हो जाता मैं। शुक्रगुज़ार हूँ उस खुदा का जिसने हर कदम साथ दिया, कहाँ पूछता वरना इस मुकाम पर एक मौत आम हो जाता मैं। तो मैं हूँ जय, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बाय जय में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.2। लास्ट वीडियो में 5.1 पूरी कंप्लीट कर दी गई है और आपका पार्ट चल रहा है आपका बेटा 5 चैप्टर समांतर श्रेणी। तो आज हम 5.2 के मैक्सिमम क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और भाई अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आपको यहाँ पर एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पूरी एग्ज़ाम की आपकी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए आपको बताया जाएगा, लेकिन मैथ ओवर होने के बाद। मैथ आपके ओवर होने के बाद में पूरा पेपर आपको सेट करके दूंगा। उसी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है और आपका वहाँ से एग्ज़ाम में मैक्सिमम पोर्शन आपका वहाँ से फंस जाएगा। ठीक है, तो बढ़ाते अपने वीडियो को आगे, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो ये है मेरे पास एनसीईआरटी गणित। आज आपका चैप्टर चलेगा 5.2। ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद सार्वधातुक डी और एन व पद ए एन है। तो इसमें कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें आपका ए क्या होता है, प्रथम पद मैंने आपको बताया है। डी आपका सार्वधातुक होता है, दो क्रमित पदों का बीच का अंतर। एन क्या होता है, पदों की संख्या। और ए एन होता है आपके पदों का योग। ठीक है, ए एन क्या होता है आपके एन व पद, यानी कि एन यानी पदों का योग यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। ए होता है आपका प्रथम पद और डी होता है आपका दो क्रमित पदों के बीच का अंतर, यानी कि सार्वधातुक हो गया। ठीक है, फिर आपकी बात करते हैं एन। एन होती है पदों की संख्या। एन आपकी क्या होगी, पदों की संख्या हो गई। और फिर नेक्स्ट है इसका आपका ए एन, ये बेटा का सार्वधातुक इसमें। ठीक है, अब एन क्या होती है बेटा, पदों की संख्या, और ए एन होता आपका पदों का योग या पदों का योग कह सकते हैं, या फिर कौन से पद का नंबर, मतलब कितना। जैसे आपको 13वां पद निकालना है, क्या निकालना है आपको, 13वां पद आपको निकालना है। तो उसमें पूछेगा कि भाई 13वां पद कौन से, ए 13 है। तो यहाँ पर क्या होता है, पदों का योग निकालते हैं, पदों का योग। ये होता है आपका पदों का योग, मतलब ए 13 अगर आपको निकालना है तो उसमें ए 13 का पूरे का योग आएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा कुछ फंडामेंटल है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका बेटा ए दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, इसमें ए दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको ए दे रखा है क्वेश्चन में 7। क्या दे रखा है, 7। ए की वैल्यू दे रखी है 7, यानी कि प्रथम पर 7 दे रखा है। और डी दे रखा है आपको 3, डी दे रखा है 3, और एन दे रखा है आपको 8। तो उसने पिटअप किया है ए एन, क्या दे रखा है, ए एन। ए एन की वैल्यू वो निकलवा रहा है आपसे, ए एन की वैल्यू उसमें फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इससे लास्ट वीडियो में, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका बेटा फार्मूला। क्या होता है आपका बच्चों, फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को क्या, जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर वो इसी फार्मूले से सोल्व होंगे। ठीक है, तो देखते हैं ए एन हमको निकालना है। ए एन ये आपका आ गया। ए बेटा ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7 है। तो आ गया 7 प्लस एन। एन आपके पास कितना है, देखो आप, एन आपके पास कितना है 8, माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3। डी की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, डी की वैल्यू अपने के पास है कितनी, 3, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, डी की वैल्यू आपको क्या बेटा यहाँ पर दे रखी है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, यहाँ से ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से 1 निकाल, कितनी बची बेटा 7, और गुणा में कितना चल रहा है आपका 3। तो यहाँ से आ गया 7 प्लस 7 तिया 21। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 21 और 7 होते हैं कितने, 28। इसका मतलब ये हुआ कि ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी, ए एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ से 28 आ गई है। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा।
चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हम नेक्स्ट पार्ट को इसके देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू दे रखी है, इसका सेकंड पार्ट है या इसका पहला पार्ट था। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने दिया है भाई ए दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है ए की वैल्यू रखी है -18। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो करते रहेंगे, आप क्वेश्चनों को नोट डाउन करते रहना, उसके साथ साथ आपको सोल्यूशन भी नोट डाउन करते रहना है। पढ़ने का बेनिफिट बेटा तभी होता है जब हाथ में कॉपी और पेन हो और हम चीज़ों को समझ कर कॉपी करते रहें, उसी को बोलते हैं प्रॉपर नोट्स, क्योंकि वो नोट्स होता है जिसको हम समझ के करते हैं। ठीक है, बाकी मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, आई होप कि आपके सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरे पास कमेंट्स आई थी कुछ बच्चों की, सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ए रखा -18 और फिर आपके पास बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है। मींस फिल इन द ब्लैंक्स के मींस क्या है, डी वाला पद खाली है, तो डी इसका मतलब क्या है कि यहाँ से सारवांतर आपको निकालना है, सारवांतर निकालना है। उसके बाद आपको बेटा एन दे रखा है, यहाँ से एन की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ से 10 और ए एन दे रखा है आपको यहाँ से 0। ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा 0 उसने दे रही है, ए एन की वैल्यू आपको दे रही है 0 और उसने कहा है कि डी का पद जो है आपका सारवांतर आपको निकालना है बेटा इसमें। ठीक है, हमारे पास सेम फार्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। अब ए एन कितना है भाई, देखो बच्चों आपका 0 है, एन 0 आपका। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है बेटा -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी, जहाँ पर n है n यहाँ पर है बट n की वैल्यू कितनी है 10, जहाँ n है वहाँ लिख देंगे हम कितना 10 लिख देंगे और माइनस के कितना है 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, ये -18 कम हो जाएगा आपका, प्लस के 18 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9 और गुणा में कितना है आपका डी है, तो 9 का ना 9 और 9 दूनी 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई है और यही है आपका इस पार्ट का आंसर। ठीक है, इसका ये था आपका आंसर, इसका आपका ये है आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि क्वेश्चन आपकी ये भी समझ में आया होगा। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, ये रहा इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। थर्ड पार्ट में आपका क्या है, ए आपका क्या निकलवा रहा है, प्रथम पद निकलवा रहा है, प्रथम पद निकल, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है जो चीज़ हमसे निकलवा रहा है। ठीक है, और उसमें दे रखा है डी की वैल्यू रखी है -3, डी की वैल्यू कितनी है -3 है। उसके बाद एन की वैल्यू आपके पास दे रखी है बच्चों 18 और क्या दिया बेटा, ए एन दिया उसने -5, ए एन की वैल्यू है -5, ये उसने प्रोवाइड किया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हमको क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ से करनी है। तो सेम फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू टी, यही तो होता है फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, वो मैंने ऊपर लिखा भी है। ए एन की वैल्यू कितनी है, देखो -5, तो जहाँ पर भी ए एन है वहाँ पर लिख देंगे हम कितना -5। ए हमें निकालना है तो ए को तो हम छेड़ेंगे नहीं, वैसे के वैसे ही लिख देंगे ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है देखो 18, तो ब्रैकेट में कितना आ गया 18 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास बच्चों -3, ये आपके पास आ गया -5। ठीक है, ए को ऐसे ही हम रख देंगे, इसको छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल। प्लस 18 में से एक गए कितने बच्चे 17 बटे बच्चों और -3 चल रहा है गुणा में आपका। ठीक है, यहाँ -5 चल रहा है, ए माइनस प्लस माइनस माइनस और 17 थी हो गए आपके कितने 51। जब प्लस माइनस से गुणा करता है या माइनस प्लस से गुणा करता है तो क्या आता है, माइनस ही रिजल्ट आता है। मैंने लास्ट वीडियो में, इससे पहले मैंने कुछ समय पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ये आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बराबर, ए तो जहाँ है हम उसको ए को वहीं रहने देंगे, बराबर कितना है -5 प्लस के 51। कहने का मीन्स है कि ये जब 51 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस के इधर के प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, ए बराबर 51 में से 5 निकालो कितने बचेंगे बेटा, यहाँ से 11 में से 5 निकाले कितने बचे आपके 6 और यहाँ से कितना बचा आपके पास 4। कहने का मतलब ये है कि ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 46 आपके पास यहाँ से आ गई है। ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम क्या नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन करते राइट, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक है, ये इसका फोर्थ पार्ट में बेटा दे रखा आपको ए की वैल्यू -18.9 दे रखी है, ए की वैल्यू -18.9 आपको दे रखी है। फिर उसने डी की वैल्यू रखी है 2.5, डी की वैल्यू है 2.5 प्रोवाइड की है क्वेश्चन में, और एन आपको निकालना है। इसमें क्या निकलवा रहा है, एन की वैल्यू आपसे निकलवा रहा है और ए एन आपको दे रखा है इसमें बच्चा आपका 3.6। ए एन दे रखा कितना
an बराबर है 3.6। ये क्वेश्चन में उसने प्रोवाइड किया है 3.6 क्वेश्चन में दिया है उसने। तो उसने हमसे नॉर्मली पूछा है कि आप n की वैल्यू हमें निकाल करके बताइए कि n की वैल्यू कितनी आएगी, हमें वो निकालनी है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, फार्मूला सेम है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा फार्मूला है। और इसी फार्मूले से मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, इसी फार्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ से an आ गया बेटा आपका, an कितना है 3.6 इजकल टू a की वैल्यू कितनी है माइनस के 18 प्लस n तो हमें निकालना है, और माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2.5 यानी कि 2.5 आपके पास कितनी है, ये आपकी डी की वैल्यू है। अब ये कितना है बच्चों आपका 3.6, अभी माइनस के कितना है आपके पास है, कितना माइनस के ये 18 बेटा 18.9 है, ये कितना है आपका 18.9 ही आपका है, माइनस के 18.9। अब ये 18.9 जब इधर आएगा तो काय का हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का 18.9। ठीक है, माइनस की चीज़ दूसरी साइड में आए तो काय की जाती है, प्लस की हो जाती है। ठीक है, इधर आपका चल रहा है 2.5 गुणा करेगा आंसर तो कितना है 2.5n, माइनस के 2.5 करना 2.5, ये पहले इससे गुणा करेगा तो 2.5n आ जाएगा, फिर ये इससे गुणा करेगा 2.5 भी करना 2.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको जोड़ लेते हैं, 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 और 3 11 और 1 हासिल का 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 हासिल कितने हो गए बेटा 2, 22.5। दशमलव एक अंक से पहले है इन दोनों में, जोड़ में दशमलव वही लगाते हैं जितने में होता है। ठीक है, गुणा में ऐड करते हैं, 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 8 और 3 11 और हासिल का 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 हासिल कितने हो गए बेटा 2, 22.5 आ गया। यहाँ से आपका चल रहा है 2.5, कितना चल रहा है आपका यहाँ से 2.5n माइनस 2.5। अब देखो 2.5 बेटा ये काय का है आपका, ये माइनस का, इधर काय में हो जाएगा आपका, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ले आते हैं 2.5n इजकल टू 22.5 प्लस के 2.5। अब ये जोड़ लो बेटा, 5 और 5 10 का 0, 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5 और 2 का 2, दशमलव यहाँ आ गया, क्योंकि दशमलव एक अंक से पहले है तो हम एक अंक से पहले ही दशमलव को लगाएंगे। यहाँ से यहाँ चल रहा है आपका 2.5n, n बराबर आपके पास आ जाएगा बेटा 25 यानी 0.50 25.05 सॉरी 0, और नीचे आ जाएगा 2.5, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव एक अंक से पहले ऊपर वाले में, एक अंक से पहले नीचे वाले में है। तो आपके पास संख्या यहाँ से आ जाएगी कितना 250 बटे 25, और 25 ढाई होते हैं बच्चा आपका 25 ढाई 250, तो कितनी बार कटा 10 बार। इसका मतलब ये हो गया बच्चों यहाँ से कि n की वैल्यू जो आपके पास आ गई है वो कितनी आ गई, यहाँ से आपके पास 10 आ गई है, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई है। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन 1 का 5 पार्ट आपकी स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ राइट करता हूँ इसको, ये आपका क्या 5 पार्ट। ठीक है ना, इसमें आपकी a की वैल्यू दे रखी है बच्चों 3.5 और d दे रखा 0 और n दे रखा 10.5। d है आपका 0 और n आपको दिया है बच्चों 10.5। ठीक है, निकलवा क्या रहा है आपसे, an की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करवा रहा है। an आपसे यहाँ नॉर्मली उसने निकलवा दिया है, क्या निकलवा रहा है बच्चों, an आपसे निकलवा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो an को निकालते हैं, कैसे सोल्व करेंगे हमने आपको बताया है भाई, सेम फार्मूला होता है, वही फार्मूला हमें यहाँ से लगाना है। क्या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an तो हमें निकालना है तो an को वैसे ही रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है 3.5 3.5 प्लस n है, n की वैल्यू कितनी है आपके पास 10.5 और माइनस का 1 गुणा d की वैल्यू कितनी है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये 0 इस पूरे पद से गुणा करेगा, इस सारे से गुणा करेगा, इससे भी करेगा, इससे करेगा, 0 तो किसी भी चीज़ से गुणा कर ले तो क्या हो जाती है, संख्या ऑटोमेटिक ही 0 हो जाती है। इसका मतलब है कि ये वाला पूरा पद क्या हो गया 0 हो गया। तो an की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, an की वैल्यू आ गई 3.5 आपके पास a की वैल्यू an की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, पहले के जितने पार्ट थे सारे हो गए हैं कवर। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो यह बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब सही उत्तर चुनना है, उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना दिया है, मतलब आपको ऑप्शन क्वेश्चन में दे दिए हैं। ठीक है ना, तो दे रखते हैं, मैं इसको राइट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है आपका पहला पार्ट है। इसमें आपका बेटा AP दे रखी है 10,7,4, एक AP आपको समान श्रेणी दे रखी है 10,7,4 ... कोमा का
ये दे रखा बेटा आपको 30वां पद, 30वां पद है। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, उसमें कह रहा है कि ये बताओ कि 30वां पद कौन सा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको n की वैल्यू रखी कितनी 30। n क्या होती है मैंने आपको बताया था, n होती है पदों की संख्या। क्या होती है n? पदों की संख्या यहाँ पर होती है। तो हमें करना कुछ नहीं है बच्चों, हमें दे रखा a1 की वैल्यू कितनी है 10। ये जो होता है पहला वाला क्या होता है बेटा a1 ही होता है। क्या होता है पहला वाला जो होता है वो a1 ही होता है, मैंने आपको बताया है पहला वाला जो होता है वो a1 होता है। और दूसरे वाले की बात करूँ तो वो होता है a2 और तीसरा वाला होता है a3। ये तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मैंने a1 यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ लिखते हैं हम a2 कितना है बेटा 7 और a3 कितना है आपके पास 4। तो सबसे मेन चीज़ होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सर्वांतर निकालना। दो क्रमित पदों के बीच का अंतर, दो क्रमित पदों के बीच अंतर। दो क्रमित पदों के बीच हम क्या निकालेंगे, पहले अंतर को फाइंड आउट करेंगे, और वो क्या होता है d, यानी कि सार्वांतर। वो कितना होता है बेटा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू देखो आप कितनी है आपके पास 7, माइनस a1 कितना आपके पास 10। तो 7 में से 10 में 7 निकाल कितने बचे माइनस के 3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई है। कहने का मतलब कि फार्मूला लगाने से पहले हमें क्या चाहिए था, d भी तो चाहिए था, तभी तो हम ये 30वां पद निकालेंगे, यानी a30 निकालेंगे हम। अब मैंने आपको फार्मूला बताया है, ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन बेटा n की वैल्यू कितनी है 30, तो n की जगह क्या आ जाएगा, इसके पैरों में बेस में आ जाएगा 30, बेस में क्या रख देंगे 30 लिख देंगे। a की वैल्यू कितनी है आप देखो यहाँ पर चेक करो 10, कितनी है 10 प्लस n कितना है 30 और माइनस के 1 गुणा डी। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 3, माइनस के 3। कहने का मतलब कि इनमें आपस में कितने का अंतर है 3 का। देखो 10 में 7 निकले 3 का अंतर है, 7 में 4 निकले 3 का अंतर है, ठीक है। उसी प्रकार अब यहाँ पर जो वैल्यू है कितनी आएगी, वो उसमें से भी 3 घटेगी भाई, तभी वो वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमें a30 निकालना है, 30वां पद ही तो निकालना है। 10 आ गया आपके पास प्लस 30 में से 1 निकाले कितने बचे 29 और गुणा के चल रहा है माइनस के 3। ये आ गया बेटा आपका 10 प्लस, तो प्लस नहीं आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे आपके यहाँ पर। और 3 नम 27 का 7 हाथ से लगे 2, 3 नम 27 हाथ से लगे 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए आपके पास 8, 87 और 87 में से 10 निकालोगे तो आपको कितना बच जाएगा बेटा यहाँ से 7 में 0 का 7 और 8 में गया 7, 70। तो आप कहने का मतलब ये है कि बेटा ए 30 की यानी कि 30वां पद जो आ गया आपका कितना आ गया 77 आ गया। तो यहाँ लिख देंगे क्या 30वां पद यानी कि a30 बराबर कितना है 77। और यही है बेटा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके पास 77, यानी 30वां पद जो आपका आया बेटा कितना आया 77 आया होगा। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। इसमें एक पार्ट और दे रखा है आपका, इसमें सेकंड पार्ट है इसका। AP दे रखी है बेटा इसमें आपको माइनस के 3, AP है आपको माइनस के 3 कोमा माइनस के 1/2 और इसमें आपको दे रखा है कोमा 2 का इसमें निकाला बेटा 11वां पद, 2 का 11वां पद है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि माइनस के 3 कोमा माइनस के 1/2 कोमा 2 का 11वां पद है। मतलब क्या है 11वां पद भाई, वो भी तो निकालना है हमें। तो 11वां पद ही हमें क्या करना बच्चों फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो हम वही करेंगे फाइंड आउट। लिखते हैं अपना फार्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले से हमें क्या करना है क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है a1 भी दे रखा है माइनस के 3 और a2 दे रखा है माइनस के 1/2 और a3 दे रखा कितना आपके पास 2, यहाँ से ये दे रखा है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है क्या, हमारी मेन चीज़ होती है यहाँ से सर्वांतर को निकालना है, यानी डी को फाइंड आउट करना। तो डी कितना हो जाएगा बेटा आपके पास a2 माइनस a1। अब a2 कितना आपके पास माइनस के 1/2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 3, माइनस के 3 और माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 3 हो जाएंगे यहाँ से। अब 2 इसके नीचे 1 मान लो, 1 ही का ना 1 प्लस 2 तिया 6 और बटे 2 ही का ना 2। तो 6 में से 1 निकाले कितने बचे आपके पास बच्चों 5 बचे, लेकिन काय के बचे प्लस के और बटे में कितना बचा 2। तो डी का वैल्यू आ गया कितना आ गया आपके पास 5/2, नहीं सर्वांतर कितना आ गया 5/2 आ गया। अब इस फार्मूले में हम क्या कर देंगे वैल्यू को पुट कर देंगे। an बराबर a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास माइनस के 3 प्लस
एन कितना है, एन तो कितना बेटा, एन आपका 11वां पद, एन कितना आपके पास, एन यहाँ पर कितना 11वां, क्योंकि 11वां पद निकालना था, एन की वैल्यू कितनी है 11 आ गई। तो यहाँ लिख देंगे कितना हम 11 माइनस 1 आ गया आपके पास इंटू डी, डी की वैल्यू निकाली आपने कितनी बच्चों 5/2। इसको हल करते हैं यहाँ से, ए एन बराबर, अब ए एन नहीं आएगा बेटा यहाँ पर, अब ए एन की जगह कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है आप देखो वहाँ पर कितनी 11 है, तो एन के स्थान पर है क्या आ जाएगा 11, क्योंकि हमें 11वां पद ही तो निकालना है बेटा। ऐसी तो देखो A1 A2 यानी कि दूसरा पद ऐसे ये हो जाएगा 11वां पद हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया -3 प्लस 11 में से निकाले कितने बच्चे बच्चों 10 गुणा 5/2 और 2 पंजे हो गए आपके 10, यहाँ से आ गया -3 और 5 गुणा करेगा किससे 5 से, यानी कि प्लस के 5 गुणा 5 -3 प्लस 5 पंजे कितने हुए आपके पास 25 हो गए, यहाँ से कितने हो गए 5 पंजे हो गए आपके पास कितने यहाँ से 25, ठीक है। तो 25 में 3 निकालो कितने बचे बच्चों आपके पास, यहाँ से ए एन की वैल्यू आ गई कितनी 22। कहने का मतलब ये है कि A11 है, क्या बच्चों आपका ये A11 है, तो A11 का मान कितना आ गया बेटा, इसका मतलब ये है कि 11वां पद जो है वो आपका कितना है 22 है, 11वां पद कितना आपके पास यहाँ 22 है। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो अगर बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो, ठीक है। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि सभी गरीब बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच चुके और पहुंच जाए, ठीक है। ये काम आप लोगों का है पहुंचाने का, ठीक है, ताकि भाई बेबी फ्री कोचिंग यहाँ से पढ़ सके, ठीक है। पढ़ो आराम से, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है भाई, कुछ बच्चों के पास होता है बजट की, वो पढ़ लेते हैं, कोचिंग भी पढ़ लेते हैं और मेरी वीडियो से भी पढ़ रहे होंगे, तो ये तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उनको डबल सीखने को मिल रहा है। एक तो यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती है, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ बच्चों को, और फिर वीडियो से भी उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। उनका मैथ क्या होता है बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिलता है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर नहीं हैं कोचिंग में, जो बच्चे बाहर के हैं, लेकिन वो तो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं ना, ठीक है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। देखते हैं, ये आपका एक बॉक्स बना हुआ, आपका एक रेक्टेंगल है आपका इसमें बना हुआ इस तरीके से, उसके बाद है आपका कोमा 26। इसका मतलब ये क्या है बेटा A2 है, और ये क्या है A1, और ये कितना है A3 है, यही तो है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, A2 हमें निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, A2 हमें निकालना है इसमें, ठीक है। क्या दे रखा है भाई, हमें यहाँ लिखेंगे A1 बराबर 2 और A2 तो हमें निकालना है, और A3 आपको दे रखा कितना 26, A3 कितने रखा आपको 26 यहाँ पर दे रखा है। अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब A3 है तो A3 को लिखते हैं हम A प्लस के 2D लिखते हैं, A प्लस के 2D हम उसको लिख सकते हैं भाई। A3 बराबर A प्लस के 2D हम लिख देंगे, तो A3 की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 26 बराबर A कितना है A यानी कि A1। मैंने बताया था आपको भाई A1 बराबर A होता है, कि पहला पद A1 ही होता है, या उसको A भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है, तो A की जगह कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा प्लस 2D, कितना आ जाएगा 2D आ जाएगा। अब ये 2D तो जहाँ था बेटा वहीं रह जाएगा। अब ये 2 प्लस का इधर कम हो जाएगा माइनस में, 26 - 2, 26 में 2 निकाले कितने बटे बेटा 24 बचे आपके, तो 2 से कट कर दो, 24 कितने बटे कट गया 12 बार, तो D की वैल्यू कितनी है आपके पास बेटा 12 आ गई है। कहने का मतलब कि सर्वांतर हमारे पास निकल के आ गया कितना 12। अब निकाल देंगे कितना बेटा A2 तो निकालना है, बहुत कोई ज़्यादा बड़ी बात है क्या। अब A2 बराबर कितना होता है A प्लस के D होता है। अब A की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो 2 है यहाँ पर, प्लस D की वैल्यू कितनी है 12, और 12 और 2 कितने हो गए बेटा 14 यानी कि 14। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा ये वाला पद 2 है तो दूसरा पद कितना होगा 14 होगा, कितना होगा 14 होगा, मतलब इससे कितना होगा 12 अधिक होगा। इसी प्रकार वो दूसरे इससे 12 अधिक होगा, 14 से 14 12 कितने हो गए 26 हो गए। तो यही है आपके इस क्वेश्चन का आंसर, A2 में फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको दे रखा है इसमें बच्चों एक बॉक्स है, फिर 13 है आपके पास, ये बॉक्स आपके पास खाली है, फिर आपको 13 दे रखा है कोमा, फिर आपके पास फिर एक बॉक्स है, और फिर आपके पास है 3। इस तरह कंडीशन उसने क्वेश्चन में प्रोवाइड की है, ठीक है।
तो हमसे क्या निकलवा रहा है बेटा, A1 निकलवा रहा है और क्या निकलवा रहा है आपका A3 निकलवा रहा है। तो ये क्या है बेटा आपका A2 है और ये क्या आपका A4 है। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या, A2 कितना है बेटा 13 और A4 कितना आपके पास 3। ये वैल्यू उसने आपको दे दी है यहाँ पर। अब A2 बराबर होता कितना है, A प्लस के D होता है। A2 की वैल्यू कितनी आ गई 13 और बराबर A प्लस के D, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। समीकरण 1 बनकर रेडी हुई आपके पास। यहाँ से कितना बेटा A4 बराबर होता है A प्लस के 3D। A4 की वैल्यू कितनी है देखो वहाँ पर 3 और A प्लस के 3D, इक्वेशन नंबर 2 भी बन के आपके पास क्या हो गई है, तैयार हो गई है। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, इसमें A है इसमें B है, दोनों में ये क्या समान है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पर क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या कर देंगे, घटाने पर इसको कट कर देंगे। तो पहले समीकरण को कॉपी कर लेते हैं, कितना A प्लस के D बराबर 13 समीकरण 1, फिर आपके पास A प्लस के 3D बराबर 3 समीकरण 2। घटाने पर काटा तो चिन्ह का कहेंगे, घटा के प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, अपोजिट चिन्ह लेके चलते हैं। ये प्लस का है तो माइनस है, ये प्लस का है तो माइनस है, प्लस का है तो माइनस, मतलब उल्टे चिन्ह लेके चलते हैं। प्लस का है तो माइनस होगा और माइनस का है तो प्लस का होगा। तो ये दोनों बेटा, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। D है ये 3D है, 3D में से एक D निकाले, कितने बचे माइनस के 2D बराबर। अब बेटा 13 में से 3 निकाले, कितने बचे यहाँ पर 10 बचे और 2 पंजे कितने होते हैं 10 और D की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास माइनस के 5, क्योंकि ये वाला माइनस किधर चला है आपका, उधर चला जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी है आपका माइनस के 5 यहाँ पर आ गई है। जब D की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई है तो अब तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, हर चीज़ आराम से निकल जाएगी यहाँ पर। अब D का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई समीकरण 1 आपकी ये है बच्चों, तो A प्लस D की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 बराबर कितना है आपका 13। तो A देखो बेटा प्लस माइनस माइनस के 5 बराबर 13 और A बराबर कितना हो गया बेटा 13 प्लस के 5, क्योंकि ये माइनस का 5 में हो जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा, माइनस का 5 जब दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो A बराबर कितने का 13 और 5 कितने होते हैं बेटा 18। कहने का मतलब ये है कि A1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 18 आ गई है। यहाँ से जब A1 की वैल्यू आपने निकाल ली है तो निकालना क्या हमें A3, ये कितना है A3 और ये आपका A1। तो A3 के बराबर कितना होता है, A3 बराबर होता है A प्लस के 2D। अब A3 हमें निकालना है, A की वैल्यू कितनी आई है बेटा 18 प्लस 2 गुणा D की वैल्यू कितनी निकाली आपने माइनस के 5। तो माइनस के 5 क्या करेगा यहाँ गुणा करेगा, तो 18 2 पंजे 10 यानी कि माइनस कितना माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना आ गया 8। कहने का मतलब ये है कि A3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई और A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 18 आ गई है। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा आपका 5, फिर एक बॉक्स है आपके पास, फिर एक बॉक्स और है आपके पास इसमें ही, फिर दिया है 9 सही 1/2। 9 से 1/2 इसने क्वेश्चन में दिया है हमें। तो क्या निकलवा रहा है आपके बच्चों, निकलवा रहा है A2 और A3 इसमें निकलवा रहा है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको A1 दे रखा है 5, A2 आपसे निकलवा रहा है और A3 भी उसने निकलवाया है और A4 आपको दे रखा है 9 सही 1/2 उसने दिया है क्वेश्चन में। तो मैंने आपको बताया कि A1 तो बेटा आपका 5 है यहाँ पर, लेकिन A4 बराबर कितना होता है A प्लस के 3D होता है ना। अब A4 की वैल्यू कितनी है 9 सही 1/2 बराबर A है, A की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस के 3D, D का तो हमें पता है, D तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब 9 2 9 18 और 1 19/2 बराबर कितना आ गया 5 और प्लस के 3D। अब 3D बराबर कितना आ गया 19/2 माइनस के 5। ये 5 जब इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और 3D जहाँ था वो वहीं का वहीं रहेगा। 19 माइनस 2 पंजे 10, नीचे कितना आ गया 2, यहाँ चल रहा आपका 3D। 19 में से जब 10 निकालो कितना बचेगा 9 और बट्टे में कितना बचेगा 2, तो 3 तिया 9। तो D की वैल्यू कितने की बेटा आपके पास 3/2।
3/2 आपके पास आ गई डी की वैल्यू, या इसको कह सकते हैं 3 का आधा कितना होता है 1.5, या इसको 1.5 भी नहीं 1.5 भी आप इसको यहाँ पर काउंट कर सकते हो। चूंकि दशमलव में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हम दशमलव वैल्यू इसकी नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपके पास इतना आ गया है डी की वैल्यू। अब क्या करना है भाई हमें, अगर हम इस डी की वैल्यू को हमने निकाल लिया है तो अब हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो अब A2 निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि A2 बराबर होता है A प्लस के टी, और A की वैल्यू हमारे पास है कितनी 5, और प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3/2 आपने निकाली है। तो ये क्या करेगा 2 गुणा करेगा 5 से, 2 पंजे 10 और प्लस के 3 और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 10 और 3 13 और बटे 2, कहने का मतलब है कि A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13/2, या कह सकते हो 2 छंग 12, लेकिन 6 से 1/2 भी कह सकते हो आप। अब हमें A3 निकालना है। A3 बार कितना होता है A प्लस के 2D होता है। A की वैल्यू 5 होती है, 5 है आपके पास। D की वैल्यू कितनी निकाली आपने 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 प्लस के 3, यानी 5 और 3 8। कहने का मतलब कि A3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 यहाँ पर आ गई है। आपके पास कितनी आ गई बेटा यहाँ पर 8 आ गई है। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट हम इसका देखते हैं बेटा क्या है इस फोर्थ पार्ट में। इस फोर्थ पार्ट में आपको पहले क्या बेटा एक बॉक्स बना के दिया है, उसमें क्वेश्चन में क्या है एक बॉक्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है उसने, ठीक है। क्या दिया आपको एक यहाँ पर बॉक्स दे दिया है, फोर्थ पार्ट में आपको एक बॉक्स दिया है, ये आपका फोर्थ पार्ट ये है -4, फिर आपके पास बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है बेटा, और फिर एक बॉक्स है, और एक बॉक्स और है फिर इसमें आपका, फिर कॉमा है कितना 6। A1 A2 A3 A4 A5 A6, कहने का मतलब यह है कि A1 की वैल्यू है -4, A2 भी निकलवा रहा है, A3 भी निकलवा रहा है, और A4 भी आपसे निकलवा रहा है, और A5 भी आपसे ही निकलवा रहा है, और A6 दिया है उसने 6। मतलब A2 A3 A4 A5 उसने फाइंड आउट आपसे करवाए हैं, 1 2 3 4 वैल्यू आपसे निकलवा रहा है यहाँ पर। तो करते हैं भाई सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम उठाएंगे लास्ट वाले पद को A6 बराबर 6, बेटे A6 को लिख सकते हैं हम कितना, हम यहाँ पर A प्लस के 5D बराबर 6, A6 को लिख सकता हूँ A प्लस के 5D बराबर 6। अब A की वैल्यू तो आपके पास है ना -4 प्लस के 5D बराबर 6, क्योंकि A1 की वैल्यू आपके पास कितनी है -4 है, A1 बराबर A ही तो होता है, ये पहला पद है तो ये भी तो पहला ही पद है। 5D बराबर 6, ये 4 प्लस माइनस के जगह में हो जाएगा प्लस का, तो प्लस के 4 और 6 4 होते हैं 10, और 5D 5 से काटो 10 को, 5 दूनी 10। D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बच्चों, D की वैल्यू आ गई है आपके पास 2। जब D की वैल्यू निकल गई है तो फिर किसी भी पद को निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या A2 बराबर कितना होता है A प्लस के D, और A की वैल्यू कितनी है आपके पास है -4, और D की वैल्यू है आपके पास 2, तो यहाँ से कितनी बची -2। तो कहने का मतलब है कि A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से -2 आपने निकाल ली है। फिर हम निकालेंगे क्या A3 बराबर A प्लस के 2D होता है, ये 3 है तो यहाँ 2 होता है, एक कम लेकर चलते हैं D वाले पद में, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करता है उसके हम कम लेकर चलते हैं। तो A3 बराबर A की वैल्यू कितनी है बच्चा, -4 है, प्लस 2 गुणा D की वैल्यू निकाली है आपने 2, तो -4 और 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, कोई माइनस प्लस के दोनों, तो A3 की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास 0, ठीक है। तो आपके पास 0 आ गई। अब निकालना क्या हमें A4 भी निकालना है, तो A4 भी निकाल लेते हैं। A4 बराबर कितना होता है A प्लस के 3D, देखो यहाँ 4 है तो यहाँ कितना है 3 है, ठीक है, ये इसका कंसेप्ट होता है। अब A4 बराबर A कितना है -4 है, प्लस 3 गुणा D की वैल्यू है 2, -4 प्लस के 3 दूनी 6, यहाँ से कितना आ गया 2। कहने का मतलब है कि A4 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से 2 आपके यहाँ से आ गई है। अब हम निकालेंगे क्या A5 A प्लस के 4D, A कितना -4 है, प्लस 4 गुणा D की वैल्यू निकाली आपने 2, और A की वैल्यू कितनी है आपके पास -4, -4 प्लस 4 धोनी कितने होते हैं बेटा 8 होते हैं, 8 में 4 निकाले कितने बचे 4। कहने का मीन्स क्या है, आपने निकालना था A2 आपने निकाल लिया है, A3 आपने निकाल लिया है, A4 आपने निकाल लिया है, और A5 भी आपने निकाल लिया है। तो यही वैल्यू हमें करनी थी क्या, फाइंड आउट। ये वैल्यू क्या करनी थी बेटा, हमें फाइंड आउट करनी थी। वैल्यू आपके निकल गई हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बट क्या है बेटा इसका एक लास्ट पार्ट, उसको भी देखते हैं हम स्क्रीन पर अपने। तो ये रहा बेटा इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आपकी स्क्रीन पर। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैंने आपको बताया है, मेरा यूट्यूब पर आने का लक्ष्य यही है कि मैं चाहता हूँ मेरे देश का भी प्रत्येक नागरिक हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़े फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है भाई कोरोना चल रहा है, इस समय कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, और इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा भैया जी, समझ रहे हो ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? भैया जी मतलब पैसा। पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोग अपने घर पर पड़े हैं, बेरोज़गार पड़े हैं, तो पैसा देखने को नहीं मिल रहा अभी पब्लिक को, ठीक है। इसीलिए मैं आया हूँ यूट्यूब पर आपको फ्री कोचिंग देने के लिए, एकदम स्पेशल क्लास देने के लिए आपके लिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए भाई, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा लड़कों को जोड़ो भाई चैनल पर, बहुत ज़्यादा लड़कों को जोड़ो, दबा के एकदम रैपिड फायर कर दो एकदम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को चैनल पर जोड़ो, सब्सक्राइब करवाओ दबा के, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है आपके क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है बेटा? ये 5 पार्ट आपका। इसमें आपको दे रखा है एक बॉक्स, आपको दे रखा है क्वेश्चन में एकदम ब्लैंक बॉक्स है, फिर आपका है 38 है, फिर आपके पास क्या है एक ब्लैंक बॉक्स है, फिर एक ब्लैंक बॉक्स, और फिर भी एक और ब्लैंक बॉक्स आपके पास दे रखा है, और लास्ट में दिया है -22। कितना? -22 आपको दे रखा है। ये है बेटा आपका -22। तो कहने का मतलब कि A1 A3 A4 A5 उसने फाइंड आउट करवाया है यहाँ से। कोई नहीं, करते फाइंड आउट, क्या दिक्कत है। A1 निकलवा रहा है, A2 दे रखा है 38, A3 निकलवा रहा है बच्चों आपसे, A4 निकलवा रहा है, और A5 निकलवा रहा है। A1 A2 A3 A4 A5 आपसे निकलवा रहा है, और A6 उसने दिया है बेटा -22। ये उसने क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाया है। मैंने आपको बताया जो चीज़ उसने देर भी होती ना, पहले उसको ले लेते हैं हम। बेटा हमें क्या दे रखा है? A2 दे रखा है, तो A2 बराबर कितना है? 38। मैंने आपको फार्मूला बताया था बच्चों, A2 बराबर होता है A प्लस के D। तो यहाँ आ जाएगा कितना? A प्लस के D, और बराबर कितना आ जाएगा? 38। ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई है 1, पहली इक्वेशन आपके पास आ गई है। और एक आपको दे रखा है A6 की वैल्यू, तो जो वैल्यू दे रखी है उसी को तो उठाएंगे भाई, जो नहीं दे रखी उसे कैसे उठा लेंगे? उसे अगर उठा भी लें तो कुछ तो निकल के आने वाला है नहीं। जब कुछ निकल कर नहीं आएगा तो हम उसको क्यों उठाएंगे? नहीं उठाएंगे ना उसको। तो हम उसी वैल्यू को उठाएंगे जो हमें दे रखी है। हमें पता है कि 2 मान हमें यहाँ पर दे रखे हैं, 2 मानों को हम आगे मॉडिफाई करेंगे तो हमारी 2 इक्वेशन बनकर यहाँ से तैयार हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है आपको क्या? A6 की वैल्यू है आपके पास -22, और A6 बराबर होता है A प्लस के 5D, और बराबर -22। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन कहने का मीन्स है कि 2 इक्वेशन आपके पास यहाँ से बन गई हैं। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाने, क्योंकि यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है, तो समीकरण में समीकरण 2 घटाने पर सवाल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या कर देंगे भाई? घटाने पर हम कर देंगे इसको कट। तो पहले समीकरण 1 कॉपी करो, A प्लस के D बराबर 38, ये इक्वेशन 1। इसके नीचे लिखेंगे A प्लस के 5D बराबर -22, इक्वेशन नंबर 2। माइनस प्लस क्यों हो जाएंगे भाई? क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है सर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चा? ये माइनस प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 5D में से 1D घटाए, कितने बचे? माइनस के 4D यहाँ से बचे, और 8 और 2 10 का हो गया 0, और 3 और 2 5 और 1 6 हो गए यहाँ पर आपके। प्लस के 4 से काटो, 15 चौका 60, कितने बार कट गया? 4 बनेगी। D बराबर आ गया -15। D की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? यहाँ से आ गई है -15, आपके पास D की वैल्यू आ गई है, और D का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर। भाई समीकरण 1 आपके पास कौन सी है? ये वाली है समीकरण नंबर 1। तो A प्लस के D, A प्लस D, और D की वैल्यू कितनी है? -15। ये आगे कितनी? -15, और बराबर कितना आपका? 38। कितना है? 38। A प्लस माइनस के 15 बराबर 38। तो A बराबर कितने आ गया आपको? 38 प्लस के 15। A की वैल्यू कितनी आपके? 8 और 5 तेरे का 3, 4 और 1 5। कहने का मतलब कि पहला पद आपके पास कितना आ गया बच्चों? 53।
पहला पद आपका निकल गया कितना 53 आपके पास यहाँ पर आ गया है। आपने ए भी निकाल लिया है, डी भी निकाल लिया है। अब सारे जो पद बचे हैं आपको भी इजीली निकल जाएंगे। अब हम निकालते हैं कितना A3 बराबर कितना होता है A प्लस के 2D। अब A3 बराबर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 53 प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो आँख खोल के, -15 तो यहाँ से आ गया आपका 53, 15 धुनी हो गए -30 और यहाँ चल रहा आपका A3 और A3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 30 में से हमें निकालना 53। तो देखो 3 में से 0 गया, 3 आ गया और 5 में 3 गया, 2 आ गया। कहने का मतलब देखिए बेटा A3 की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास 23 प्लस के, वो भी। अब निकालना क्या हमें A4 निकालना है, तो यहाँ से निकालते हैं A4 बराबर होता है A प्लस के 3D। ए की वैल्यू आपके पास सेम चल रही है 53 प्लस 3 गुणा डी की वैल्यू कितनी है आपके पास -15, कितनी है -15। तो 53 और 15 से कितने होते हैं बेटा -45 हो गया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। 3 में से 5 के यानी कि धाई लेंगे 13 में से 5 के कितने बेटा 8, 5 13। यहाँ बचा 4 में 4 गया, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर A4 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई है। कितनी आ गई बेटा यहाँ से 8 आ गई है, ठीक है। अब निकालना क्या हमें A5 A प्लस के 4D, ये होता है फार्मूला बेटा। क्या होता है ये फार्मूला मैंने लिखवा चुका हूँ आपको, ठीक है। A5 A की वैल्यू 53 प्लस 4 गुणा डी की वैल्यू कितनी है आपके पास -15। तो 53 -15 चौका 60। अब बेटा 60 में से 53 निकालो, कितने बचे -7। कितने बचे -7। तो कहने का मीन्स ये है बेटा A5 की वैल्यू आ गई -7। कितनी आ गई -7 आपके पास यहाँ आ गई है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपकी सभी समझ में आए होंगे। अब देखो जैसे बेटा A6 है, अब A6 भी आपको दिया हुआ नहीं होता, उसकी जगह A7 दिया हुआ होता तो हम A7 लगा के सॉल्व करते। अगर आपसे कहता है कि भाई A6 की वैल्यू निकालो, तो A प्लस की कितना है तो बेटा 5D हो जाता। तो A की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 5 गुणा डी की वैल्यू कितनी है बेटा -15। तो 53 -15 पंजे कितने होते हैं बेटा 75। 5 में 3 निकाला 2 बचा, 7 में से 5 निकाला 2, यानी कि -22। तो -22 ही तो दे रखी है, तो भी क्या निकल कर आ रही है बेटा -22 ही निकल करके आ रही है। ये आपको नोट नहीं करना है, ये आपको नोट नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बताया है। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर पसीना निकाल रहा हूँ अपना, किसके लिए, तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं निकाल रहा हूँ, तुम्हारे लिए निकाल रहा हूँ। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इतना काम तो आप लोग कर सकते हो। आई होप कि आप इतना काम कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी वीडियो पर कनेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो पर जुड़ें, ठीक है। मैं यहाँ पसीना निकाल रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है क्या बच्चों, देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। AP 3,8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। मतलब कहने का ये कि उसने एक AP दे रखी है आपको 3,8, 13, 3,8, 13 और उसके बाद है 18, डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद क्या है बेटा 78 है। इसमें निकलवा रहा है कि कौन सा पद है जो क्या है आपका 78 है। क्वेश्चन में उसने प्रोवाइड किया बेटा कि इतने इतने का बताओ कि कौन सा पद क्या 78 है। मतलब कहने का ये है यहाँ से आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से n की वैल्यू आपसे निकलवा रहा है। तो A1 आपको दे रखा है कितना 3 और A2 दे रखा है आपके पास 8 और A3 दे रखा है आपके पास 13 और A4 आपको दिया कितना 18। कौन सा पद 78 है, मतलब an की वैल्यू दे रखी है बेटा, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, मतलब n बता दो को क्या है, n पदों की संख्या क्या है वो पूछ रहा है। जब पदों की संख्या आ जाएगी तो हमें पता चलेगा 78वां पद कौन सा है। यहाँ पर आपको दे रखा है an बराबर 78। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, an बराबर होता है बच्चों a प्लस के n-1 इंटू टी, और an की वैल्यू है कितनी 78 बराबर a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n-1, क्योंकि n तो हमें निकालना है, पदों की संख्या तो हमें निकालनी है। यही तो पूछ रहा है बेटा कि कौन सा पद, कौन सा पद, कौन सा पद, मतलब कौन सा पद क्या होता है, n ही तो होता है। d की वैल्यू कितनी है हमने निकाली नहीं, यहाँ से निकालते हैं। d बराबर कितना होता है बेटा a2 माइनस के a1, a2 माइनस के a1 होता है, कितना होता है बेटा a2 माइनस के a1 होता है, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेते हैं जरा। तो d बराबर a2 माइनस a1, a2 यानी कि d बराबर a2 की वैल्यू कितनी है बेटा 8 माइनस a1 कितना है आपके पास 3,
तो कितना आ गया आपके पास यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ से 5 आ गई। तो 5 कहाँ रख देंगे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर वैल्यू बेटा हम पुट कर देंगे। हमने यहाँ पर यूज किया है रेड मार्कर, तो हम रेड मार्कर के यहाँ पर यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ लिखना डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 आई है। तो 3 प्लस बेटा 5 गुणा करेगा 3 ही करना, 3 है और माइनस के 3 5 है बेटा आपका, ये कितना है 5। तो 5 ही करना 5 है और 5 ही करना 5। और यहाँ से चल रहा आपका कितना 78, कितना चल रहा 78। अब हम करते हैं ब्लू मार्कर का यूज़, ठीक है। तो यहाँ से बेटा कितना आ जाए आपके पास, देखो ये आपका 3 प्लस का इधर कम हो जाएगा बेटा माइनस में। तो 78 माइनस के 3 बराबर 5n और माइनस के 5। तो बेटा 78 में से 3 निकालो कितना बचेगा, यहाँ से बच जाएगा कितना आपके पास 75 और बराबर कितना चल रहा है 5n और माइनस के 5। अब ये 5 भी इधर ले आओ बेटा, क्या हो जाएगा प्लस का। तो 5n बराबर 75 प्लस के 5, ये आपके पास कितना आ गया बेटा 80। और यहाँ कितना चल रहा 5, कितना चल रहा है बेटा 5। तो 5 से कर दो कट, 5 ही करना 5 बचे कितने बेटा 3 और 5 छंग 30, यानी कि 16 पंजे कितने होते हैं बेटा आपके पास 80। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि ए पी यानी समान श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो यानी कि 16वां पद क्या है बेटा 78 है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः ए पी का कितना बेटा 16वां पद 78 है। यही था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, ठीक है बेटा। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो डालेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और उन सभी क्वेश्चनों को हम उससे अगली वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए स्टडी बाय जय के साथ। जय हिंद, जय भारत।